बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये बयान बहुत ही अहम और काबिल गौर है दोनों कौमों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए भी और मुसलमान भाइयों के लिए भी। आज एक एआई का बनाया हुआ मैंने बयान सुना तो मेरा दिल चाहा कि इसके ऊपर अपनी ज़ुबान में भी तबसरा करूं, शायद कि किसी दिल में उतर जाए मेरी बात। कहते हैं कि नेपाल के हिंदू से अगर सवाल करो कि तेरा रब कौन है, वो कहेगा पशुपति नाथ। महाराष्ट्र के अगर हिंदू से सवाल करो कि तुम्हारा रब कौन है, वो कहेगा गणेश। दिल्ली के किसी हिंदू से सवाल करो, वो कहेगा मेरा रब राम है। बिहार के किसी हिंदू से सवाल करो तुम्हारा रब कौन है, वो कहेगा शंकर। बंगाल के किसी हिंदू से सवाल करो, वो कहेगा मेरा रब माँ दुर्गा है। गुजरात के किसी हिंदू से सवाल करो कि तेरा रब कौन है, वो कहेगा कृष्णा। जनूबी भारत के किसी हिंदू से सवाल करो तेरा रब कौन है, वो कहेगा मोर्गन बालाजी। कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में कोई मुसलमान हो, गांव में हो, बड़े शहर में हो, पहाड़ी इलाके में हो, रेगिस्तानों में हो, उससे अगर सवाल करो कि तेरा रब कौन है, वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है। यानी जो अकेला है, हमारी शारग से ज़्यादा करीब है, हर एक की पुकार को सुनने वाला है, माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। ये है इंसानों तुम्हारा हकीकी रब, जिसने तुम सबको पैदा किया है। जो कहते हैं ऊपर वाला, ये है ऊपर वाला, बाकी सारे नीचे वाले हैं। नीचे वाले को अगर आपने अपना माबूद बना लिया तो उसके बाद फिर तुम ऊपर वाले के साथ गोया हालते जंग में हो। अब मसला ये है कि इसी बयान को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई हैं, ये रब तो अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते हैं। तो शैतान इतना, इबलीस इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो उसी तरह का रब इनके सामने पेश करे जिस तरह का रब मुशरिकीन मक्का किसी को मानते थे या हिंदू किसी को रब मानते हैं। इसने मुसलमानों के रब को एक दूसरे अंदाज में पेश किया है और इन्होंने अल्लाह के अलावा कितने रब बना लिए हैं। हिंदुओं के तो हो सकता है गिने जाएं, लेकिन इन मुसलमानों के रब गिने नहीं जा सकते हैं। वो जो किसी ने ताना दिया किसी हिंदू को कि जितने कंकर उतने शंकर, ये तुम्हारा दस्तूर है, तो पलट कर उसने जवाब दिया कि जितने कब्रें जितने मज़ार उतने तुम्हारे कारसाज हैं, मुश्किल कशा हैं। बिल्कुल सही कहा उसने। तो ये मामला है। आज मुसलमानों के ये जो माबूद हैं, रब हैं, हर कोने के ऊपर, हर नुक्कर के ऊपर एक इनका माबूद बैठा हुआ है। इनके अगर इस्लामाबाद से लोगों को पूछें कि खोटी कौन खरी करता है, तो उसके बाद इनका जवाब होगा बरीमाम है। लाहौर वाले मुसलमानों से पूछें कि दाता कौन है, ये कहेगा बाटी वाला है। और अगर कराची या सिंध वालों का रब पूछें तो कोई अब्दुल्ला शाह गाजी नाम लेगा, कोई सेवन शरीफ की तरफ जाएगा। अजमेरी मुसलमानों से जाकर पूछो वहाँ, तो वो कहेगा कि ये गरीब नवाज हैं, गरीब नवाज ये हैं। बगदादियों से पूछो तो वो कहेगा अब्दुल कादिर जिलानी है। कोई कहता है मदीने वाले हैं, कोई कहता है नजफ वाले हैं। हर एक इलाके का अपना मौबूद है। हत्ता कि एक छोटे से गांव चक्री वकीलों के लोगों से पूछें कि मुश्किल कौन हल करता है, औलादें कौन देता है, तो कोई बाबा साहब सुबहान को पुकारेगा, कोई नकरूड़े वाली सरकार को पुकारेगा। तो ये सारे इनके माबूद हैं। और ये मेरी बात नहीं है, ये कुरान ने इस अंदाज से भी निशानदेही कर दी थी, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाब मिन दुनिल्लाह। इन अहले किताब ने, यहूद व नसारा ने अपने उलमा को, अपने मशाइख को अल्लाह के अलावा रब मान लिया है। तो अदी बिन आतमताई जो अहले किताब के आलम दीन थे, उन्होंने आके नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह तो हमारे बारे में ये कह रहा है कि हमने अल्लाह के अलावा और रब बना लिए, हम तो रब सिर्फ अल्लाह ही को मानते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि
किसी चीज़ को तुम्हारे उलमा हराम करार दें और तुम्हारी किताब में हलाल हो, किसकी बात मानते थे? उनका मानते तो अपनी उलमा की थे। तो अल्लाह की किताब किसी चीज़ को हराम करार दे, तुम्हारे उलमा उसको हलाल करार दे, किसकी बात मानते थे? कहते मानते तो अपनी उलमा के फतवे मानते थे। कहा यही रब मानना है। मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, आज तुमने अल्लाह के अलावा इनको रब माना हुआ है। अपने मौलवियों को, अपने पीरों को, अपने सियासी लीडरों को, अस्करी लीडरों को, ये तुम्हारे माबूद हैं, याद रखिए। चाहे तुम खुद इनको रब कहो या ना कहो, और ये अपने आप को रब कहें या ना कहें, अल्लाह की नज़र में ये सारे तुम्हारे रब हैं, क्योंकि अल्लाह के मुकाबले में इनकी बात को मानते हो। अल्लाह की किताब कहती है कि इस कायनात का एक मालिक है, एक दाता है, एक दस्तगीर है, एक मुश्किल कुशा, एक रज़्ज़ाक है। तुमने कितने बनाए हैं? मालिक फरमाता है मैं तुम्हारी शारग से ज़्यादा करीब हूँ, मुझे पुकारो, बराह रास्त पुकारो। ये कहते हैं वसीले के बगैर फिर कैसे पुकारे इनको? वसीले बेहक्के फलां, बेहुरमते फलां। मालिक फरमाता है तमाम अंबिया बशर थे, इंसान थे, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। ये कहते हैं नहीं, कोई कहता है नूर के टुकड़े थे, कोई कहते हैं अल्लाह के बेटे थे, कोई कहते हैं इनकी वजह से कायनात बनी है। इस तरह के कोई सरवरे कायनात, कोई सरवरे दो आलम, कोई आकाए दो जहां, कितने अलकाब हैं जो अरबी के अंदर अल्लाह के नाम थे, अल्लाह को सजावार थे, इन्होंने बंदों को दिए हैं जाके, ये सारे इनके रब बने हुए हैं। कोई पुकारता है या अली मदद, क्योंकि इंसान तो अपने रब को पुकारेगा, क्योंकि मुश्किल मुसीबत में अल्लाह को पुकारा जाता है, रब को पुकारा जाता है। जिस तरह कुरान की आयत है काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, क्योंकि रब वो होता है जिसको पुकारा जाए। गुलाम अपने मालिक को पुकारता है, अपने आका को पुकारता है। तो जब आप किसी और को पुकारेंगे तो गोया आप ऐलान कर रहे हैं कि अब अल्लाह आपका रब नहीं है। अल्लाह ने कहा जरूर है, आपको डरावा भी दिया है कि मुझे अगर नहीं मानोगे इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो मेरी इस इबादत का इनकार करेगा। अंदाजा लगाइए, इस पुकार को अल्लाह इबादत कह रहा है। मालिक फरमाता है जो मेरी इस इबादत का इनकार करेगा, और इंसान इबादत के लिए पैदा हुआ है। मालिक फरमाता है जो मेरी इस इबादत का, मेरी पुकार का इनकार करेगा, नहीं पुकारेगा, सैयद खुलूना जहन्नम दाखिरीन, मैं उसको जलील करके जहन्नम की आग के अंदर डालूंगा। अंदाजा लगाइए, जो अल्लाह को नहीं पुकारता है वो इतना बड़ा मुजरम है। जिस तरह हदीस में आता है कि अल्लाह ताला नाराज होता है उनसे जो अल्लाह ताला से ना मांगे, और खुश होता है जो मांगे। जो जितना ज्यादा मांगेगा उतना ही अल्लाह ताला खुश होता है। मेरे भाइयों, जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, तुम सब का रब, हिंदुओं का भी रब अल्लाह है, सिखों का भी, यहूदियों का भी, और ईसाइयों का भी, चाइनीज़ का भी, रशियंस का भी, जापानीज़ का भी, जर्मन का भी, फ्रेंच का भी, सब का रब अकेला माबूद है, अकेला माबूद है। अपनी अपनी ज़ुबानों में उसको पुकारो, उसको कोई परेशानी नहीं है, उसको तर्जमा नहीं करवाना पड़ेगा कहीं, वो तुम्हारे दिलों के हाल को जानता है। और इस बात को मानकर इस एक बात के ऊपर इकट्ठे हो जाओ, ये है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी, ये किताबुल्लाह कुरान और नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हब्लुल्लाह है, ये अल्लाह की रस्सी है। जिसने आज इसको मजबूती के साथ पकड़ लिया वो कभी गुमराह नहीं होगा, वो जन्नत का मुस्तहिक ठहरेगा, जहन्नम की आग से बचा लिया जाएगा। और अगर जिसने भी, अरबी हूँ या अजमी हूँ, आज अरबियों ने भी कितने माबूद बनाए हैं, वो भी गुम्बद के पुजारी हैं, बादशाह के पुजारी हैं, और अपने रस्म व रवाज के पूजा करने वाले हैं। उनके अकीदे के अंदर भी शिरक आ गया है, और मुसलमानों दूसरे अजमियों के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा आ गया है। मज़ारों को पूजते हैं, पीरों को पूजते हैं, तावीज़ बांधते हैं, इमाम ज़ामन बांधते हैं। ये जमहूरियत का निज़ाम बज़ाते खुद एक मुशरकाना निज़ाम है, ये एक बुत है, ये भी तुम्हारा रब है। जमहूर तुम्हारा रब है। मुसलमानों याद रखना, आज आपस में लड़ाई करते हैं, कहते हैं हक के ऊपर हम खड़े हैं। तुम में से कोई भी हक के ऊपर नहीं है, सब बातिल के ऊपर हो। ये बातिल का टकराओ आपस में। याद रखिए, जो भी मरेगा आग में, जो भी मरेगा आग में। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने बड़ी खैरख्वाही के साथ आप तक ये मामला पहुँचाया है। ये तौहीद की दावत उठी है, ईमान खालिस की दावत उठी है, और इसके अंदर अब ज़रा बराबर दोबारा कभी फ़िरकों के अंदर ना बटना अल्लाह के बंदो, वरना वो मार पड़ेगी तुम्हें। ग्रोह बाजियों के अंदर बिल्कुल ना जाना। अल्लाह की रस्सी की तरफ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, याद रखना। गवाह रहना, तुम सब गवाह रहना। मेरा किसी मसलक से कोई तल्लुक नहीं है, न बरेलवियत से, न देवबंदियत से, न अहले हदीसियत से, न सल्फियत से, न हम्बलियत से, मेरा कोई तल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ मुस्लिम हूँ, और नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम का जो तरीका वो मेरा तरीका है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।